धोखेबाज, इतना बेवफा और इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है? खुद से ज्यादा विश्वास किया था तुम पे राशि, पर तुमने मेरे विश्वास को ही नहीं, उसे भी खत्म कर दिया। और अभी भी एक नई चाल चलने के लिए, एक नए जाल में फंसाने के लिए मेरे आसपास घूम रहे हो तुम। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम इतना कैसे गिर गए हो राशि? लेकिन जिंदगी में पहला मौका देने वाले और पहला धोखा देने वाले इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं तुम्हारे दिए हर धोखे का बदला लूंगी, हर गलती की सजा दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। हेलो मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। नो, इट्स ओके। मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। कैसी रिक्वेस्ट? एक्चुअली मैम हम सब ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि आज का ये अवार्ड आप नीति जुनेजा को अपने हाथों से दें। मैं कैसे ये अवार्ड दे सकती हूँ नीति को? आई एम श्योर आपने इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी को इनवाइट किया होगा। आप उन्हीं से अवार्ड दिलवा दीजिए नीति को। यस मैम, हमने एक सेलिब्रिटी को इनवाइट किया था, बट एंड मोमेंट पे उनका फ्लाइट मिस हो गया, सो वो नहीं आ पाए। और फिर मैम हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज जो यहाँ मौजूद हैं उनमें से जो डिजर्विंग है वो ये अवार्ड दे। और हमें आपसे ज्यादा डिजर्विंग यहाँ कोई नहीं मिला। और मैम हमें पता चला कि आप और नीति मैम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो मैम इट्स टाइम टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप। I mean, sure, I'll present the award. थैंक यू मैम। सलील फोन क्यों नहीं उठा रहा? जो इंट्यूशन हो रहा था वो सही हुआ है। मुझे पता था कुछ गलत होने वाला है, बट व्हाई द हेल इज ही नॉट पिकिंग अप? पिक अप यार सलील। मैडम शांत हो जाइए प्लीज। मैडम मैं हाथ जोड़ रही हूँ, शांत हो जाइए। आप ड्राइविंग पे ध्यान दो ना, तो मैं ट्राई करती हूँ सलील को। अब तो चुपचाप पड़ा रहे, ठीक है? कभी कभी ना जरूरत से ज्यादा जानना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और जितना हूँ हाँ ही करना हो करते रहना, ठीक है? अब तुसी आराम करो, है? इतना वधिया बेड है, आराम करो। रेस्ट इन पीस, RIP। मैं अंदर का मोर्चा संभालता हूँ। पार्वती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? एक डाउट था मुझे। कैसा डाउट? एक सवाल पूछूं तुमसे, ऑनेस्ट आंसर दोगे उसका? ऑफ कोर्स, हम दोस्त है तो मैं तुम्हें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ही दूंगी। पूछो जो पूछना है। मान लो कि एक इंसान है जो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारा बहुत खास, और उस इंसान पर तुम बहुत भरोसा करती हो, खुद से भी ज्यादा। लेकिन एक दिन तुम्हें पता चले कि उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम क्या करोगी? आई मीन, हाउ वुड यू रिएक्ट? मैं ऐसा महसूस कर चुकी हूँ। मेरे साथ पहले ये सब हो चुका है। एक बहुत बड़ा विश्वासघात। इस दुनिया में मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा करती थी। अपनी जान से भी ज्यादा उस पर विश्वास करती थी मैं। अगर वो दिन को रात कहे तो मैं भी दिन को रात ही समझ लेती थी। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ पार्वती। मैंने तुमसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई चीट करता है या तुम्हें कोई धोखा देता है तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुम कैसे रिएक्ट करोगी? What will you do? अगर कोई मुझे चीट करता है या फिर मुझे धोखा देता है तो मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं उससे अपना बदला लूंगी।
I'll take my revenge. क्योंकि लाइफ का फंडा है, दूसरे को दर्द का एहसास तभी होता है जब उसे खुद दर्द पहुंचे। जैसे को तैसे करना बहुत जरूरी है। पता था मुझे लगा ही था कि तुम यही जवाब दोगी। लेकिन पार्वती, बदला लेना इतना भी आसान नहीं होता। जस्ट लाइक मी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। मतलब इस बदले की बात से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने मुझ पर बहुत भरोसा किया पार्वती, लेकिन जितना भरोसा तुमने मुझ पर किया उतने भरोसे के शायद मैं लायक नहीं थी। क्या बोल रही हो तुम मुझसे ये जानना चाहती थी ना कि अगर किसी ने मुझे चीट किया या फिर धोखा दिया तो मैं क्या करूंगी? फिर तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि मुझे तुम पर डाउट हुआ। इसलिए मैं विधि से मिली और उसने जो मुझे बताया दैट इज अनएक्सपेक्टेड। तुम्हें पार्वती सिंघानिया ने यहाँ बुलाया है ताकि तुम मुझे एक्सपोज कर सको। नहीं मैम, मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। एक बार फिर से सोच लो विधि, कहीं फिर पछताना ना पड़े। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है इस बात का? और पार्वती मैम मुझे यहाँ क्यों बुलाएंगे? आप चाहिए तो उनसे बात कर लीजिए, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। क्योंकि अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया तो इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में तुम जैसी मामूली सी एम्प्लॉय कैसे आ सकती है? किसने एंट्री दी तुम्हें? एक्चुअली यू नो मैम, मैं इस इंडस्ट्री में सच्ची में काम करना चाहती हूँ। सो मैं खुद को अपडेट रखती हूँ, एटलीस्ट अपने शहर में क्या कुछ हो रहा है। और जब मुझे ये अवार्ड शो का पता चला तो मैंने मैनेज कर लिया, और यहाँ आके मुझे पता चला कि इस बार का अवार्ड आपको मिल रहा है। सो टू बी वेरी श्योर मैम, मेरा यहाँ आने में पार्वती मैम का तो कोई रोल नहीं। ओके। एक मिनट मैम, आपने अभी अभी प्रॉमिस किया था, सच बोलने पे आप मुझे जॉब और क्रेडिट या दोनों मिल सकता है। सो क्या मिलेगा मुझे? प्रॉमिस किया है ना, तो दोनों मिलेगा। पार्वती मैम का फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? एक बार उनके मैनेजर को फोन करके सब बता देती हूँ। वैसे भी उन्होंने बोला था कि वो मेरी हेल्प करेंगे। ये भी फोन नहीं लग रहा, क्या करूँ? पार्वती मैम को तो सब बताना पड़ेगा ना, नीति मैम ने क्या बोला और मैंने क्या जवाब दिया। मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया, पता नहीं नीति मैम अपना प्रॉमिस पूरा करेगी भी या नहीं। क्या सोच रही हो और क्या बोल रही थी तुम? क्या बताया विधि ने तुम्हें? नीति मैम प्लीज इधर आइए। चलो पार्वती, अवार्ड सेरेमनी शुरू हो रही है। पार्वती मैम। हाँ विधि बोलो। मैम वो मुझे नीति मैम मिली थी, वो पूछ रही थी कहीं पार्वती मैम ने तो नहीं बुलाया मुझे एक्सपोज करने के लिए। वो अभी भी कुछ बता रही थी तुमसे रिलेटेड, तो तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा नहीं, मैं खुद से आई हूँ यहाँ। एंड यू नो मैम, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आज इस अवार्ड में मुझे क्रेडिट देंगे और साथ ही साथ मुझे उनकी कंपनी में जॉब भी। नीति झूठ बोल रही है, उसके सारे प्रॉमिसेस झूठे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे जानती हूँ। उसे सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच सुनना था विधि। उसे ये जानना था कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे कहीं मेरा हाथ तो नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें ये ऑफर दिया ताकि तुम इसे ठुकरा ना सको और उसे सच बता दो। तो अब क्या करें मैम? अब तो ना मेरे पास नौकरी है और ना ही मेरा काम जिसमें मैंने इतनी मेहनत की, उसका क्रेडिट भी कोई और। विधि रिलैक्स, मैं हूं ना, बहुत हो गया। विधि तुम एक काम करो, अवार्ड सेरेमनी बस शुरू होने वाली है, तुम स्टेज के पास जाओ और मौका देखते ही पूरी दुनिया को नीति की सच्चाई बता दो।
विधि, तुम्हें इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें उसकी सच्चाई सबको बतानी है। मैं नीति को फिर किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। बट मैम, अगर उन्होंने मुझे पुलिस से अरेस्ट कराया तो? डोंट वरी, मैं हूं ना। देखो, उसके सामने तो मैं तुम्हारी साइड नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर बाय चांस तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट कर भी लिया, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। तुम बस जाओ और नीति की सच्चाई सबको बता दो सबको कि उसने तुम्हें धोखा दिया और वो सारे डिजाइन उसके नहीं है बल्कि तुम्हारे हैं। बस तुम्हें इतना करना है, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपके सपोर्ट के लिए और मुझे हौसला देने के लिए। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन टू मी। वरना आज कौन किसके लिए इतना सब कुछ करता है। विधि, ये जो दुनिया है ना, ये अच्छे और बुरे दोनों लोगों से चलती है। और मेरी मॉम ने मुझे सिखाया, जब भी जरूरत पड़े हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं बस तुम्हें इतना कहूंगी, जब भी तुम्हें मौका मैडम, ये तो फिर से नॉट रीचेबल आ रहा है। अवार्ड शो में तो नेटवर्क होना चाहिए ना। आप बस ट्राई करते रहिए, जस्ट कीप ट्राइंग। नहीं मैडम, नहीं लग रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं सलील का फोन चोरी हो गया और किसी ने सिम निकाल के फेंक दिया? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप कि आप सभी लोग इस शाम को एंजॉय कर रहे होंगे। चंडीगढ़ के लिए ये बहुत ही खास बात है कि पहली बार इतना बड़ा अवार्ड शो होने जा रहा है। और इस शो की एक और खास बात कि पहली बार इंटीरियर डिजाइनर के लिए फॉर विला डिजाइन ये अवार्ड एक बेस्ट फीमेल डिजाइनर को दिया जा रहा है फॉर विला डिजाइन। और आज की रात हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। मेरे रास्ते में तो आ तो गया है, पर तुझे क्या लगता है तू बच के जा पाए? सोच के कि राकेश से टक्कर लेके, वो भी बात जब परी की हो। बेटा अब होश में आया ना, पूरी की पूरी बोतल पिला दूंगा तेरे को। इस बार का अवार्ड एक ऐसी बेहतरीन डिजाइनर को जाएगा जिनके डिजाइन्स बहुत ही अमेजिंग थे। ऑल्दो कंपटीशन बहुत ही मुश्किल था, बट इतने मुश्किल कंपटीशन में से जो सेलेक्ट हुई हैं, बस थोड़ी देर में मैं आप सभी को उनसे मिलवाने जा रही हूँ। बट इससे पहले मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ यंग बिजनेस आइकन मिस पार्वती सिंघानिया को कि वो स्टेज पर आए और हमारी आज की विनर को अवार्ड दें। पता नहीं नीति मैम अपने अवार्ड का क्रेडिट मुझे देंगी भी या नहीं। मैंने तो विधि से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, उसे उसका हक दिला के रहूंगी। तो मैं नीति को ये अवार्ड कैसे दे सकती हूँ? इस अवार्ड पे नीति का नहीं, विधि का हक है। मैं उसे उसका हक दिला के रहूंगी। So ladies and gentlemen, we have Miss पार्वती सिंघानिया with us। और ये अवार्ड देने से पहले मैं चाहूंगी कि वो कुछ वर्ड्स यहाँ आकर कहें। Few words, मैम, प्लीज। Hello everyone,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के काबिल समझा। मैं मानती हूँ कि बेस्ट डिज़ाइन सिलेक्ट करने का कोई पैरामीटर नहीं होता। जो डिज़ाइन दिल को अच्छी लग जाए वही बेस्ट होती है और बहुत वक्त भी लगता है। कई दिनों की लगातार मेहनत और कोशिशों के बाद जाके एक बेस्ट डिज़ाइन बन पाता है। सो जिसने सच में इतने लगन और मेहनत के साथ काम किया है, आई फील इस अवार्ड की सच्ची हकदार वही है। ओए, कहाँ से आ रहा है तू? माँ मैं वो दोस्तों के साथ खेलने गया था। ऐसा कौन सा खेल खेलने गया था तू? वो कार्ड्स ताश खेलने गया था, शगुन होता है ना दिवाली का, उसके लिए। तू जुए को शगन कह रहा है? ये क्यों नहीं कहता तू जुआ खेलने गया था? खेल के नहीं आया हूँ, आपका बेटा जीत के भी आया, अपनी किस्मत की कमाई। तू जुए के पैसे को किस्मत की कमाई कह रहा है? मुझे ना तो जुआ पसंद है और ना ही जुए में जीते हुए पैसे, समझा? ठीक है, शांत हो जाओ माँ। सॉरी, आगे से नहीं खेलूंगा, ठीक है? ये हुई ना बात। अच्छा, इस बार भी ना ए पैसे ना तो मैनू दे दे, मैं ना इसे जरूरतमंदों में बांट दूंगी। वो जो फुटपाथ पे गरीब बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ना दिवाली में मिठाई और पटाखे मंगवा दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं माँ, मेरी किस्मत के पैसे हैं, मैं ऐसे थोड़ी दे दूंगा किसी को भी। मैंने कहा ना दे मैनू। नहीं माँ। देख मोंटी, मेरी गाल सुन, ये सही नहीं है मोंटी, ये जुए के पैसे मोंटी। आयो रब्बा। और उसका नाम है नीति जुनेजा। So, the best designer of the year goes to Miss Vidhi. आप लोग इतना हैरान मत होइए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। The award goes to विधि। सुनने देना भाई। ये देखिए, ये जो खूबसूरत डिजाइन्स आप देख रहे हैं, ये विधि ने बनाए हैं। कितने यूनिक और कितने इनोवेटिव आइडियाज हैं, और जो इन डिजाइन्स की असली हकदार है, ये अवार्ड भी उसे ही मिल रहा है। विधि, कम ऑन, स्टेज पे आओ। क्या लगता है नीति जुनेजा झूठ बोल रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, नीति जुनेजा जैसी इतनी बड़ी डिजाइनर ये काम कैसे कर सकती है? तू सही बोल रहे हैं, जहाँ से धुआं उठता है ना, आग वहीं लगी होती है। कोई ना कोई चक्कर तो है, वरना पार्वती सिंघानिया सबके सामने झूठ नहीं बोलती। संजू प्लीज गलत मत समझना, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है और पार्वती ये सब कुछ क्यों बोल रही है। एक मिनट, लेट मी टॉक टू हर। पहले मुझे ये बताओ कि ये डिजाइन तुम्हारे हैं कि नहीं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विधि, कम ऑन। नीति, क्या हुआ? सरप्राइजिंग ना? जो बात मैंने कही तुम भी वही कहने वाली थी ना? पागल हूँ क्या मैं क्यों बोलूंगी कि मैंने इसे डिजाइन चुराए हैं? क्या सोच रही हो तुम भी यही बोलने वाली थी ना? अरे जवाब दो। मैं क्या जवाब दूँ इस पे पार्वती? जवाब तो पता ही है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसे डिजाइन्स मैं ही बना सकती हूँ, कोई फ्रेशर या अनएक्सपीरियंस्ड लड़की नहीं। और ये कौन है? तेरी वजह से दिया बुझ गया। सॉरी मैं चलाता। अरे तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे दिए का बुझना अब शगुन होता है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। माँ
तुसी टेंशन ना लो, माता रानी है ना हमारे साथ, कुछ गलत नहीं होगा और सब कुछ सही तो चल रहा है वहाँ। तो आप एक काम करो, आप बच्चों के लिए ले लो। तू नहीं समझता पुत्र, ये कहा ऐसे पूछना, ये तो माता रानी का ही तो संकेत है कि इस घर में ना कुछ अशुभ और बहुत बुरा होने वाला है।